हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एमएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं। मई 2024 का एमपीएमएसयू यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर है। ये टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है, जिसे 3 आवर में आप लोगों को अटैम्प्ट करना होता है। यहाँ पर जो है 2024 के क्वेश्चन पेपर में कुछ चेंजेस हुए हैं। यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश के साथ साथ हिंदी लैंग्वेज में भी क्वेश्चंस दिए गए हैं। यदि आप चाहें तो हिंदी में भी क्वेश्चन पेपर को अटैम्प्ट कर सकते हैं। यदि आपको क्वेश्चन पेपर ब्लर दिख रहा है तो हम क्वेश्चन को वर्बली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, ताकि आप चाहें तो क्वेश्चन को नोट भी कर सकते हैं। और तो वीडियो की सेटिंग पर जाकर पिक्चर क्वालिटी को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। चलिए तो हम क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के नंबर के ऑप्शन में पूछा गया है, डिस्कस द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड केयर। चाइल्ड केयर का मॉडर्न कॉन्सेप्ट पूछा गया है यहाँ 5 मार्क्स में। बी नंबर के ऑप्शन में पूछा गया है, लिस्ट आउट द नेशनल प्रोग्राम रिलेटेड टू चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर। नेशनल प्रोग्राम जो कि चाइल्ड हेल्थ एंड वेलफेयर से रिलेटेड है, उससे लिस्ट आउट करना है 3 मार्क्स में। राइट द राइट्स ऑफ द चिल्ड्रंस के जो राइट्स हैं वो लिखना है 3 मार्क्स में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, बेबी रानू 6 ईयर ओल्ड एडमिटेड इन पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड एंड डायग्नोज्ड एज अ केस ऑफ हाइपरपैरेक्सिया। एक बच्ची है 6 साल की जो कि हाइपरपैरेक्सिया से डायग्नोस हुआ है, पीडियाट्रिक मेडिकल वार्ड में एडमिट है। तो यहाँ पर हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 के ए नंबर में पूछा गया है, हाउ द हॉस्पिटलाइजेशन कैन अफेक्ट द चाइल्ड एंड फैमिली। हॉस्पिटलाइजेशन जो है बच्चे को और फैमिली को कैसे अफेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर बी में पूछा गया, एज अ नर्स व्हाट काइंड ऑफ एनवायरनमेंट यू विल क्रिएट टू रिड्यूस द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। नेगेटिव इफेक्ट को रिड्यूस करने के लिए एज अ नर्स आप क्या जो है एनवायरनमेंट को कैसे मेंटेन करेंगे। उसके बाद पूछा गया है, एन्यूमरेट द टाइप्स ऑफ प्ले आइटम्स विल प्रोवाइड टू दिस 6 ईयर ओल्ड चाइल्ड। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उस 6 साल की बच्ची को आप कौन से प्ले आइटम्स खेलने के लिए दे सकते हैं, उनको एन्यूमरेट करना है। 4, 5 एंड 3 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा गया था। उसके बाद पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 3 के ए नंबर के ऑप्शन में, डिफाइन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट 3 मार्क्स में। बी नंबर के ऑप्शन में पूछा गया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ग्रोइंग फीटस। एक ग्रोइंग फीटस की ग्रोथ को और डेवलपमेंट को क्या फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं। 5 मार्क्स में पूछा गया है। लिस्ट आउट द थ्योरीज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन एनी वन ऑफ देम। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के ऊपर जो थ्योरीज हैं उन्हें लिस्ट डाउन करना है और किसी एक को एक्सप्लेन करना है 7 मार्क्स में। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया ए नंबर के ऑप्शन में, एन्यूमरेट द कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम ऑब्जर्व्ड इन 4 to 5 ईयर ऑफ चिल्ड्रन। कौन कौन सी कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम है जो 4 से 5 साल के बच्चों में देखी जाती है। 3 मार्क्स में लिखना है। एक्सप्लेन एनी वन इन डिटेल, उनमें से किसी एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है 4 मार्क्स में। एंड राइट द एम एंड स्कोप ऑफ प्रिवेंटिव पीडियाट्रिक के क्या एम है एंड स्कोप हैं, उन्हें आपको 5 मार्क्स में एक्सप्लेन करना है। उसके बाद शॉर्ट नोट पूछे गए थे। 6 शॉर्ट नोट दिए गए, किसी 5 को अटैम्प्ट करना था। एक शॉर्ट नोट 5 मार्क्स का था। टोटल 25 मार्क्स के शॉर्ट नोट पूछे गए थे, जिसमें जो है इम्पॉर्टेंस ऑफ कोल्ड चेन पूछा गया है, असेसमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ अ चाइल्ड सफ़र विथ डायरिया। एक चाइल्ड है जो कि डायरिया से सफ़र कर रहा है, तो उसका असेसमेंट एंड मैनेजमेंट पूछा गया है बेस्ड ऑन IMNCI के अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन करना था। हाई रिस्क न्यूबॉर्न बेबी पूछा गया है। जेनेटिक काउंसलिंग पूछा गया है। मेथड यूज्ड फॉर न्यूट्रिशनल असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन, कौन कौन सी मेथड यूज्ड होती हैं चिल्ड्रन के न्यूट्रिशनल लेवल को असेस करने के लिए। एंड असेसमेंट ऑफ अ न्यूबॉर्न का असेसमेंट पूछा गया है। तो आज के वीडियो में हमने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया है। यदि आप और क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है, वहाँ पर आपको MPMSU यूनिवर्सिटी के और क्वेश्चन पेपर देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू।